वाहिद मजहब है जो जंगों के उसूल बयान करता है। आज अगर आप यूनाइटेड नेशन के चार्टर को पढ़ेंगे कि वॉर क्राइम के अंदर वो सारी की सारी शिकें वो है जो इस्लाम बयान करता है। लेकिन बदकिस्मती क्या है, इस्लाम एलर्जिक इतनी हो चुकी है कि आज हम वो हर चीज को इस्लाम से हटा कर देखते हैं। तो इस्लाम तो कहता है कि जंग के अंदर दरख्तों को, खेतियों को भी ना जलाओ, दरख्तों को भी ना काटो। इस्लाम तो एक जानवर को मारने से मना करता है। मिन अजली ज़ालिक कतबना अला बनी इस्राइल, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इस्राइल पर इस बात को लिख दिया था कि अन्नहु मन क़तला बिनफ्सिन, यानी वो कि किसी ने अगर किसी शख्स को कत्ल किया कि एक बिगैर नफ्सिन और फसाद फिल अर्दी फकान्नमा क़तला अन्नास जमीआ, कि अगर एक शख्स को कत्ल करोगे तो गोया कि पूरी की पूरी इंसानियत को कत्ल करोगे। तो इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो या मजूसी हो, मिर्जाई हो, कोई भी हो, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। अब ये बात समझने की है कि मेरा जो है वो आमतौर पर अक्सर मैं फोरम में भी गया, मीडिया पे भी गया, तो हर वाक़े को कैश कराया जाता है। अभी मैं एक टीवी चैनल पे गया था, प्रोग्राम था, वहां पर मिर्जाइयों के यहाँ के अमीर थे, वो भी आए हुए थे। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा इससे पहले नेशनल पार्क के अंदर पूरे के पूरे 12 रबीउल अव्वल के जुलूस को जो है स्टेज पर जमात अहले सुन्नत की, सुन्नी तहरीक की पूरी क़यादत को उड़ा दिया गया। आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई ताज़ियती बयान नहीं आया। हमारे उलमा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई, डॉक्टर हबीबुल्लाह मुख्तार साहब, मुफ्ती अब्दुल समीद साहब, मुफ्ती जमील साहब, मौलाना सईद अहमद जलालपुरी साहब, मुफ्ती जमील अहमद खान साहब और बेशुमार उलमा, मौलाना हसन जान साहब, इनको शहीद किया गया। आज तक हमने ये इल्जाम नहीं लगाया किसी के ऊपर। फिर जो है डॉक्टर सरफराज नईमी, फिर आशूरा के जुलूस के ऊपर, फिर चेलम के ऊपर जिना अस्पताल पर हमला होता है, आपकी तरफ से कभी कोई कंडेम नहीं किया। आपने कभी ये नहीं कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। आज जो पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर के अंदर फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा कर रहा है, ये एक अलग मुस्तकिल बहस है कि जंग हमारी है या किसकी है। मैं सिर्फ ये बात अर्ज कर रहा हूँ। तो आज जो है आपके अगर इबादत खानों पे हमला हुआ तो आपने छूटते ही जो है उसका इल्जाम एक मखसूस तबके की तरफ लगा दिया। हम जो है उलमा हमेशा हमने मिर्जाइयों को दावत दी है कि भाई आओ हमसे मुकालमा कर लो, हमसे मनाजरा कर लो, इल्मी गुफ्तगू कर लो। किसी भी स्टेज के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म को हमने इस्तेमाल करते हुए कभी ये नहीं कहा, ना कभी किसी जलसे में कहा, ना कभी किसी जुलूस में कहा, ना कभी किसी प्रोग्राम में कहा कि मिर्जाइयों को मार दो, उनके घरों को जला दो, उनकी इबादत खानों पे हमला करो। आज तक हमारे किसी आलिम ने ये बात नहीं की। ये एक प्रोपोगंडा है और इस प्रोपोगंडे के पीछे क्या साजिश है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑर्डिनेंस है, इम्तनाई कायदियानी इम्तनाई ऑर्डिनेंस जो ज़ियाउल हक ने नाफिज किया था कि जिसकी बिना पर मिर्जाइयों को अपनी इबादत खाने को मस्जिद कहने का कोई हक नहीं है, मिर्जाइयों को अपनी जो है अपने आप को मुसलमान कहने का कोई हक नहीं है, और वो जो है अपने आप को दुनिया के अंदर मुसलमान कहकर ना पेश करें, ये पूरी साजिश है उस इम्तनाई ऑर्डिनेंस को खत्म करने की। मैंने टीवी प्रोग्राम के अंदर कहा, मैंने कहा आज अदलिया आजाद है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको जो अकलियतों के हुकूक नहीं मिल रहे तो आप जाएं और जाके जो है उसमें अपनी रिट जमा कराएं। आपको तो एक यानी 2 वोटों का हक दिया गया है, एक तो आप जनरल इलेक्शन में वोट देते हैं और दूसरा जो है आप अपना नुमाइंदा अलग से चुनते हैं, और जो है आपको तमाम के तमाम जो इस्लाम और आईन पाकिस्तान जो हुकूक देता है वो सारे के सारे हुकूक आपको मुयस्सर है। और आप ये बताएं, अगर हम रेशो निकालें तो मुझे कहते हैं तो कुछ अरसे पहले 3 कादियानी को जो है वो मारा गया। मैंने कहा हजरत आप 3 कादियानियों पे रो रहे हैं, यहाँ पर कई हजार मुसलमान पाकिस्तान के अंदर मारे गए, कभी आपने उसको कंडेम नहीं किया, कभी आपने ये नहीं कहा कि ये मुसलमान है, ये आपने वैसे इंसान होने के भी उनको कंडेम नहीं किया। तो इस बात को सोचने की जरूरत है। और आज ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर बैठकर कि जो है हम मुसलमान हैं, हम तो मोहब्बत की बात करते हैं, हम तो उल्फत की बात करते हैं, हम तो प्यार की बात करते हैं, हम भी मोहब्बत की बात करते हैं, हम भी उल्फत की बात करते हैं, हम भी प्यार की बात करते हैं। आप जो है आपने आइडेंटिटी थेफ्ट है ये इस्लाम। ये एक साहब मुझे बोलते हैं कि तुम मौलवी जो है दीन के ठेकेदार कब से बन गए। मैंने उनको कहा कि हम ठेकेदार नहीं, हम दीन के चौकीदार हैं। देखें, अगर इस इलाके के अंदर इस गली के अंदर किसी शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिक्योरिटी की उसके जिम्मे हो कि 10 दुकानों को जो है वो सिक्योरिटी मुयस्सर करनी है और उसको इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसके बाद जो है अगर दुकानों में चोरी हो जाती है तो आप उसको क्या, उसको सबसे पहले आप सिक्योरिटी कंपनी को बुलाएंगे, लेकिन भाई आपके गार्ड कहाँ थे,
आपने आपके ज़िम्मे जो काम था आपने वो काम क्यों नहीं किया? यहाँ चोरी कैसे हो गई? आप मुझे बात बताएं कि दुनिया इस्लाम के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, कि मेरी उम्मत के अंदर जो है 30 दज्जाल आएंगे, यज़अमून अन्नहुम नबिय्यून, और वो सब दावा करेंगे हम नबी हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अना खातमुन नबी ला नबी बादी, कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो मुझे आप ये बात बताएं कि जैसे डॉक्टरों का काम है लोगों के अमराज के ऊपर नजर करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुनिया के अंदर रिसर्च करती है नई नई बीमारियों की, इसी तरीके से जो है वो इंजीनियर नई से नई तहकीक करते हैं। ये मुसलमानों का और खास तौर पे उलमा का फर्ज है, उलमाए हक का, कि वो अवाम को, अवामुन नास को, जिनके पास कुरान हदीस का इल्म नहीं है, उनको इस बात की निशानदेही करें, उनकी तरबियत करें, उनको समझाएं कि कौन जो है वो इस्लामी इबादत के अंदर ओढ़कर जो है वो डाकू है, वो रहजन है, तुम्हारे ईमान पर, तुम्हारे अकीदे पर, तुम्हारे यकीन पर जो है वो डाका मारने के लिए आया हुआ है। ये किसका काम है? मुझे बताएं, ये उलमा का काम है या नहीं है? तो उलमा की जिम्मेदारी में शामिल नहीं है कि हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के ऊपर एक ऐसा वक्त आएगा कि जो फितने ऊपर से इस तरह से गिरेंगे जैसे पहाड़ के ऊपर से पानी गिरता है, और जो लोग सुबह के वक्त मोमिन होंगे और शाम के वक्त काफिर होंगे, उस वक्त के अंदर किसका काम है? ये उलमा का काम है कि वो देखें, नजर रखें कि कौन सा फितना खड़ा हो रहा है और कौन से फितने की सरगोशी करनी है। इसको फिरका वारियत के नाम से माशाल्लाह आज एक बहुत ही मशहूर नारा है। वो नारा क्या है कि भाई फिरका वारियत की बात मत करो, प्यार मोहब्बत उल्फत की बात करो। ठीक है, प्यार मोहब्बत उल्फत की बात हम करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई ज़ाब्ता अखलाक भी तो होगा ना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मैं आपकी बात आपके सामने अर्ज कर दूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नसारा का एक वक्त आया, तो 40 दिन तक उनके साथ जो है वो मुनाजरा होता रहा, बातचीत होती रही, वो पूरी लंबी तफसील बात है। आखिर में क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? अल्लाह कहते हैं नबी आप कह दीजिए कुल या अहल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि आ जाओ अहले किताब उस कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बिल्कुल बराबर है। ला नअबुदु इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें। देखें नुक्ता इत्तेफाक क्या चीज हो सकती है? नुक्ता इत्तेफाक ये है कि अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप इस्लाम के अंदर दाखिल हैं, ये मेरे भाई ने वो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया हुआ आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, टीवी पे बैठ कर कहा कि हम जो है वो कादियानी जो है वो हुजूर अकरम हज़रत मिर्जा गुलाम, कहते हैं मिर्जा हज़रत, मैं कह रहा हूँ अल्लाह माफ करे, मिर्जा गुलाम कादियानी को जो है हम जो है वो क्या समझते हैं? हम जो है वो उनको नबी समझते हैं। वो नबी वो हैं जो उसी नबूवत का तसलसल है, उसी नबूवत का तसल्सल टीवी पे बैठ कर कहा। आप देख लें डीएम के टीवी पे बैठ के कहा, और जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो अलामत बयान की गई थी कि एक रसूल आएगा तो वो रसूल यही है। तो अब मुझे एक बात बताएं, कैसे एक मुसलमान इस चीज को बर्दाश्त कर सकता है? हमारा तो यकीन, हमारा तो अकीदा इस चीज के ऊपर है। तो ये इस चीज को जरा समझने की जरूरत है। और तीसरी आखिरी बात 2 मिनट में अर्ज कर दूं कि जो अभी इस्राइल ने जारियत की, ये फ्रीडम फोर्टेला जो है ये जा रहा था, 500 के करीब लोग इसके अंदर थे, ये मुसलमानों के, ये कहते हैं शेम, और जो मुस्लिम उम्मा है इसके ऊपर शेम की बात है। 2.25 अरब मुसलमान और एक छोटा सा मुल्क इसराइल, उसने जो किस तरीके से जो है वो किस तरह से हम सबको जो है वो बना के रखा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत के ऊपर एक ऐसा जमाना आएगा कि सहाबा कहा कि तुम्हें मुसलमानों को लोग इस तरह से खाने की दावत देंगे जैसे दस्तरखान के ऊपर बैठकर एक दूसरे को खाना पेश किया जाता है, इस तरीके से। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह कि हम क्या जो है वो कलील होंगे? अल्लाह के रसूल फरमाया नहीं तुम तो सरा, बल्कि तुम ज्यादा हो। तो सहाबा ने फरमाया या रसूलल्लाह फिर क्या वजह? कहा फरमाया उसकी वजह ये होगी हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत और मौत की नफरत होगी। और दूसरी चीज आज ये देखें, ये दोनों चीजें हमारे दरमियान पाई जाती है। हम यानी जो दहशतगर्दी है, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द जो है वो इसराइल है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कह सकेंगे ये दहशत है। और 15 लाख गजा के अंदर मासूम बच्चे, बच्चियां, औरतें, बूढ़े, और जो है वो उनको सीज करके रखा हुआ है। उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, उनको बेसिक नेसेसिटी नहीं है। अभी मैं आ रहा था, मेरा भाई कज़ाफी मुझे बता रहा था कि आज जो है वो बैतुल मक़दस में उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि जो है वो 40 साल से छोटी उम्र का आदमी नमाज पढ़ने नहीं जा सकता। मुझे एक बात बताएं कि ये क्या दहशतगर्दी है? जब वॉर ऑन टेरर की बात करते हो तो सबसे बड़ा जो बुनियादी मसला है दुनिया के अंदर वो फलस्तीन का मसला है।
और जब तक वो मसला हल नहीं होगा दुनिया के अंदर चैन अमन सुकून नहीं हो सकता। तो हर मुसलमान का ये फर्ज बनता है कि अपने तौर पर, इंफरादी तौर पर, और जो जो जराए उसके पास मैसर है, जो जो हल्का अहबाब और जो जो उसका सर्कल है, उस सर्कल के अंदर इन बातों को उठाए। देखें, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर एक जिम्मेदार है और तुम में से हर एक से उसकी रइयत के बारे में सवाल किया जाए। तो ये मेरा और आपका, हम सब का इज्तिमाई फरीज़ा बनता है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की और यकीन की दौलत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जो बड़े बड़े फितने दौर के अंदर आए, अल्लाह हम सब की ईमान की और अकीदे की हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।